एक बार ब्रह्मा जी ने पार्वती माता जी से प्रश्न किया कि हे माँ, हे देवी, शिव भक्तों के लिए परम साध्य क्या है? उस परम साध्य का साधन क्या है और उसका साधक किस प्रकार का होना चाहिए? तब माता पार्वती जी ने कहा, ऐष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भगत्या दृश्यते नाडन्यता काचित्। कहा कि हे ब्रह्मदेव, वो महादेव सर्वज्ञ और जगत के ईश्वर हैं, जो परम भक्ति के द्वारा ही दिखाई देते हैं और प्राप्त होते हैं। महादेव किसी अन्य उपायों से नहीं प्राप्त होंगे, केवल परम भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होंगे। इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, बस आप इतना समझें कि मुक्ति केवल शंकर भगवान जी की भक्ति से ही प्राप्त होती है। देवताओं में भक्ति रखने से भगवान शंकर जी की भक्ति का प्रसाद मिलता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, हे ब्रह्मा, ठीक उसी प्रकार समस्त देवी देवताओं के पूजन से शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। साध्यम शिवम पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्त तपस्साध्यो नित्यादि फल निस्पृहे। हे ब्रह्मा, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है। उसकी नवदा भक्ति द्वारा सेवा करना ही साधन है। और जो शिव जी की कृपा से इस कर्मों के फलों को अनित्य जानकर इस जगत से निष्प्रह हो जाता है, वही एक सच्चा साधक है। वेदोक्त कर्म करने के पश्चात उस कर्म के फल को परम पद की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर को समर्पण करने से ही क्रमशः सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे ब्रह्मा, जिसकी जैसी गति होती है, जिसकी जैसी भक्ति होती है, वैसे ही उसकी गति होती है, उसको गति की प्राप्ति होती है। पार्वती माता पुनः कहती कि हे ब्रह्मा, कानों से शिव जी की कथा का श्रवण और अपने वाणी से शिव जी की कथा का गुणगान या कीर्तन और अपने मन से शिव जी का चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि एक ही महादेव ही हैं जो परमात्मा हैं, वही निराकार हैं, वही साकार हैं। प्रथम भक्ति प्रारंभ में कठिनाई से होती है, या भक्ति का प्रारंभ बड़ी कठिनाई से होता है, परंतु प्रारंभ तो आनंद की प्राप्ति का प्रथम साधन भी होता है और अंत में महादेव उस साधक का सर्वत्र मंगल कर देते हैं। ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री